हेलो गाइस, प्रिंस क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम जो तीसरा टॉपिक है साइंस के अंदर प्रमुख यौगिक, उसके बात करेंगे। चतुर्थ श्रेणी के अंदर विज्ञान के अंदर तीसरा टॉपिक प्रमुख यौगिक, और उस यौगिक की आज हम बात करने वाले हैं। मित्रों, यदि चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रमुख यौगिक, महत्वपूर्ण यौगिक और उनके सूत्र और उनका उपयोग क्या क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से आज अध्ययन करेंगे। मित्रों, पहला जो यौगिक है वो है बोरेक्स। बोरेक्स, जिसका दूसरा नाम है सुआगा। बोरेक्स का दूसरा नाम क्या है मित्रों? सुआगा। इसके अंदर कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं? सोडियम उपस्थित हैं, बोरॉन उपस्थित हैं, ऑक्सीजन उपस्थित हैं और हाइड्रोजन उपस्थित है। मुख्य रूप से इसमें कितने तत्व उपस्थित हैं? 4 तत्व उपस्थित है। इनके रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? Na2 और बोरॉन 4, ऑक्सीजन 7.10H2O, या मित्रों 2 है। तो क्या हो जाएगा? Na2B4O710H2O। ये इसका क्या हो जाएगा? रासायनिक सूत्र बोरेक्स का। आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2B4O710H2O। मित्रों, इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है कांच, साबुन, मोमबत्ती के निर्माण में, चमड़े की रंगाई में, जल को मृदु करने में इसका उपयोग है। तो मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा कि बोरेक्स या सुआगा का उपयोग है कांच, साबुन, मोमबत्ती निर्माण में, चमड़े की रंगाई में और जल को मृदु करने में इसका उपयोग है। दूसरा मित्रों कंपाउंड आपके पास में है, वो है कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा, जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। इसका मित्रों उपयोग क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसका उपयोग कठोर साबुन बनाने में, एक मृदु साबुन और एक कठोर साबुन। तो साबुन जो कठोर होता है उसको बनाने में किसका होता है? कास्टिक सोडा का। यानी साबुन बनाने में कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। कठोर साबुन बनाने में, सूती वस्त्रों में चमक पैदा करने में, कृत्रिम रेशम के निर्माण में, कृत्रिम रेशम रियोन के निर्माण में, पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। मित्रों, कास्टिक सोडा को किस नाम से जाना जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र ये है और इनके क्या क्या उपयोग हैं ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगला जो कंपाउंड है वो है डावन सोडा। डावन सोडा या इंग्लिश में कहते हैं वाचिंग पाउडर, वाचिंग सोडा। तो डावन सोडा का अन्य नाम क्या है? वाचिंग सोडा। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोन। मित्रों, इनका जो रासायनिक सूत्र है वो सोडियम कार्बोनेट और साथ में क्या हो जाएगा? 10H2O हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। मित्रों, यहाँ पर Na2 है, वहाँ क्या है? Na2CO3 10H2O है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O। ये डावन सोडा या वाचिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ये N के पास में A और है मित्रों, सोडियम है, नाइट्रोजन नहीं है। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है जल के खारेपन को दूर करने में, जल को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, जो खारा जल है उसको मृदु करने में, मीठा करने में इसका उपयोग किया जाता है। और अन्य उपयोग है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने आगे जो पढ़ा वो कास्टिक सोडा पढ़ा, उसके बाद में हमने पढ़ा डावन सोडा या वाचिंग सोडा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3
10H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र है। उसके बाद में आता है बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किस काम में आता है, इसका उपयोग क्या है, इसके बारे में अभी जानेंगे। बेकिंग सोडा, जिसको हम कहते हैं खाने का सोडा, मीठा सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम, यानी सोडियम बाई का मतलब एक हाइड्रोजन, कार्बोनेट का मतलब CO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? खाने का सोडा, मीठा सोडा, या सोडियम बाइकार्बोनेट, या बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका उपयोग क्या है? अग्निशमन यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अग्निशमन यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है? खाने का सोडा, मीठा सोडा, या सोडियम बाइकार्बोनेट, या बेकिंग सोडा। पेट की अम्लता को कम करने में एंटासिड औषधि के रूप में बेकरी उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने समय बेकिंग सोडा में अम्ल व स्टार्च मिलाई जाती है। मित्रों ध्यान रखें, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसमें बेकिंग सोडा में क्या मिलाया जाता है? अम्ल और स्टार्च मिलाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको केवल इतना ध्यान रखना है, बेकिंग सोडा का मतलब होता है खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका रासायनिक सूत्र, इसका उपयोग होता है वो अग्निशमन यंत्र में और पेट की अम्लता को कम करने में। कौन सी दवा? एंटासिड दवा के अंदर। ये 3 बिंदु आपको याद रखना है। अगला जो कंपाउंड है वो इस प्रकार है। मित्रों यदि प्रिंस क्लासेस सांसोर के ऑनलाइन चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम और ऑनलाइन चैनल पर भी जुड़े। ये जो PDF है ये प्रिंस क्लासेस सांसोर टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। अगला जो कंपाउंड है वो है ग्लोबर साल्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्लोबर साल्ट, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का मतलब Na2SO4। ये सोडियम सल्फेट, और साथ में कितने जुड़ जाएंगे? 10 जल के अणु जुड़ जाएंगे। ये रासायनिक सूत्र है ग्लोबर साल्ट का, और इसका रासायनिक नाम में वो सोडियम सल्फेट। इसका उपयोग क्या है उसके बारे में अभी जानेंगे। इसका उपयोग शीशा बनाने में, दवा बनाने में, कागज़ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ग्लोबर साल्ट का रासायनिक सूत्र। सभी का रासायनिक सूत्र आप याद रखना जरूरी होगा, क्योंकि इसमें से आपको 1-2 रासायनिक सूत्र के बारे में पूछ सकता है। अगला जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं? चिली चाल्टपीटर। सोडियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं? चिली चाल्टपीटर, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaNO3 होगा, NaNO3। इसका उपयोग क्या किया जाता है? खाद के अंदर, और नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। तो नाइट्रिक अम्ल बनाने में और खाद बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम नाइट्रेट या चिली चाल्टपीटर। सवाल ये आएगा, चिली चाल्टपीटर का रासायनिक सूत्र या सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगला जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला कंपाउंड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये लैब असिस्टेंट में भी पूछा गया है, रीट के अंदर भी पूछा गया है, और अन्य एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको ध्यान रखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH/2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका उपयोग क्या है? पेट की अम्लता को दूर करने में एंटासिड के रूप में। 2 बात हमने बताई है। पहला भी एक सवाल आया हुआ है कि एंटासिड के रूप में किसका उपयोग किया गया है, और दूसरा यहाँ भी आया हुआ है एंटासिड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मुख्य रूप से एंटासिड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। जब हम खाली पेट के अंदर पेट दर्द करता है तो डॉक्टर के पास में जाते हैं और वो क्या कहते हैं? एंटासिड की दवाई देते हैं। उसमें मुख्य रूप से होता क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसकी शीशी पर आप जाकर देखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा हुआ होगा।
नोट करके आपको याद रखना है कि अम्ल की अम्लता कम करने के कारण, अम्ल की अम्लता कम करने वाले जो कारक होते हैं उसे कहते हैं एंटासिड या प्रति अम्ल कहते हैं। तो मित्रों आपको ध्यान रखना है एंटासिड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। आगे यहाँ भी हमने पढ़ा है कि अम्ल, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, वो जिसका रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट या NaCO3। मित्रों जो यहाँ रासायनिक सूत्र दे रखा है ये भी ध्यान रखना है, NaCO3 है। क्या है, NaCO3 है, ये ध्यान रखें। अगला कंपाउंड की बात करेंगे, डोलामाइट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड है मित्रों, याद रखना है आपको। डोलामाइट कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट का मतलब है CO3। अब यहाँ ऑल बाई कितना हो जाएगा, 2। कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट ये इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है। इसका उपयोग किया जाता है दंत मंजक में सफाई की स्याही बनाने के अंदर किया जाता है। जो हम कागज़ छापते हैं उसमें स्याही बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है डोलामाइट का। उसके अगला जो कंपाउंड है नम्मा, वो है एल्यूमिनिया। क्या है, एल्यूमिनिया। कई बार पूछा गया एल्यूमिनिया इसका रासायनिक सूत्र क्या है। एल्यूमिनिया का रासायनिक सूत्र है Al2O3। ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका उपयोग किया जाता है कृत्रिम रत्न निर्माण, भट्टियों के अस्तर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो कंपाउंड है कास्टिक पोटास, बहुत इम्पोर्टेंट, याद रखना है इसको। क्या है मित्रों, कास्टिक पोटास जिसे कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक तो आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और यहाँ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं कास्टिक पोटास। इसका जो उपयोग किया जाता है वो मृदु साबुन बनाने में किया जाता है। किसमें, मृदु साबुन बनाने में। CO2 SO2 गैस के अवशोषण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये विषैली गैस है, इसका अवशोषण करने में भी किसका उपयोग किया जाता है, कास्टिक पोटास का उपयोग किया जाता है। अगला जो कंपाउंड है वो है पोटासेलम, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट कर लो। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है, पोटासेलम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसका रासायनिक नाम क्या है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसे पोटासेलम भी कहते हैं। फिटकरी, इसका रासायनिक सूत्र है K2SO4, एल्यूमिनियम Al2 वापिस SO4 3, और साथ में 24 जल के अणु जुड़ जाएंगे। कितने, 24 जल के अणु जुड़ जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना। फिटकरी 24 घंटे काम में ले सकते हैं, अतः 24 जल के अणु जुड़ सकते हैं, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ये रासायनिक सूत्र इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना अति आवश्यक है। इसका उपयोग रक्त प्रवाह को रोकने में और जल को मृदु बनाने में एंड जल को मीठा बनाने में भी फिटकरी का उपयोग किया जाता है ताकि जीवाणु नष्ट हो जाए। अगला जो कंपाउंड है वो है जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, साथ में 2 जल के अणु जुड़ जाते हैं। जिप्सम में कितने जल के अणु जुड़े हुए हैं, 2, और इसको आधा कर दो तो किसका हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा। जिप्सम को आधा करते क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र पता है, हो गया कैल्शियम सल्फेट, 2 जल के अणु, कैल्शियम सल्फेट भी जिप्सम को कहते हैं। इसे 120 डिग्री पर गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का में बदल जाता है। जिप्सम को गर्म करने पर क्या हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। कितने डिग्री पर, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। कैल्शियम सल्फेट
CaHO4 और हाफ जल का अणु कितना, हाफ जल का अणु। जैसे सूत्र है आप हाफ जल का अणु देखना तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और यहाँ 2 आ जाए जल के अणु तो ये जिप्सम का हो जाएगा। इसका उपयोग है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में पट्टी के रूप में हड्डियों को जोड़ने के लिए उपयोगी होता है। इसका उपयोग मूर्तियों के प्लास्टर में भी किया जाता है। अगला जो कंपाउंड है वो है वीरजंग चूर्ण या सफेद चूर्ण, जिसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। इसका जो उपयोग है वो कीटनाशक, जल को रोगाणुनाशक करने में, मतलब जल के अंदर कोई कीटाणु उसको नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। कागज या कपड़ों के वीरजंग में इसका उपयोग किया जाता है। कलर करने में इसका उपयोग किया जाता है। वीरजंग चूर्ण से CO2 गैस बाहर निकलती है। बुझे हुए चूने में से क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर किसका निर्माण होता है, वीरजंग चूर्ण का निर्माण होता है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके अंदर यदि हमने क्लोरीन गैस प्रवाहित कर ली तो किसका निर्माण हो जाएगा, वीरजंग चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। अगला जो कंपाउंड है वो है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका रासायनिक सूत्र है KMnO4। क्या है, KMnO4। इसको लाल दवा भी कहते हैं। इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में, तेलों को रंगहीन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जूठा सोना किसे कहते हैं, जूठा सोना आयरन सल्फाइड को कहते हैं। आयरन सल्फाइड का मतलब FeS, इसको क्या कहते हैं, जूठा सोना। ये भी आपको याद रखना है। अगला जो कंपाउंड है वो है मोर लवण। इम्पोर्टेंट है मोर लवण, कई बार एग्जाम में पूछा गया मोर लवण का। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और स जल के अणु। मोर लवण में कितने जल के अणु हो जाएंगे, स। याद कैसे रखोगे, इसमें टोटल कितने वर्ण है, स वर्ण होने के कारण जल में भी कितने हो जाएंगे, जल के अणु, स। इसका उपयोग नीली स्याही, चमड़े को रंगने में, हानिकारक कीटों को मारने में इसका उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इस्पात। इस्पात क्या हुआ, लोहा और कार्बन का मिश्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इस्पात। इसका उपयोग किया जाता है स्थिर चुंबक बनाने में, ये भी आपको याद रखना होगा। अगला जो पॉइंट है वो है नीला तोता, जिसे कहते हैं क्यूप्रिक सल्फेट, जिसका रासायनिक सूत्र है कॉपर सल्फेट प्लस 5 जल के अणु। इसका उपयोग किया जाता है विद्युत सेल में, विद्युत लेपन में, कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला मित्रों लास्ट है आज इसका टॉपिक के अंदर जिंक। जिंक के टोटल 3 आपको कंपाउंड याद रखना है। पहला कंपाउंड है वो जिंक ऑक्साइड, दूसरा जिंक फॉस्फेट, तीसरा जिंक ब्लेड ZnS। जिंक ऑक्साइड में O जुड़ेगा, जिंक फॉस्फेट में P जुड़ेगा, लेकिन जिंक ब्लेड के अंदर आपको ध्यान रखना है S जुड़ेगा। सवाल ये आएगा जिंक ब्लेड का रासायनिक सूत्र ZnS। जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है मलम, क्रीम और कृत्रिम दांत बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम क्या है, फिलोस्पर वुल। जिंक फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है चूहे मारने के लिए जो विषैली दवाई होती है उसके अंदर जिंक फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है। जिंक ब्लेड का उपयोग स्फुर्दीप्ति वाले पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम यदि प्रिंस क्लासेस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ये आपको PPT कहाँ मिल जाएगी, प्रिंस क्लासेस सांसोर के टेलीग्राम पर। ये आपको PPT प्रिंस क्लासेस सांसोर के टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो दूसरा पार्ट है पार्ट 2 वो लेके आएंगे कल। तब तक निरंतर रूप से पढ़ाई करते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।